चीन में फैले HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तर्ज पर ही पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। भागलपुर में JLNMCH के अधीक्षक के सिन्हा ने बताया कि फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सारी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। अधीक्षक ने बताया कि यह श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ वायरस है, जिसके संक्रमण से बचने के लिए कोई विशेष एंटीवायरल या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। अस्पताल के अधीक्षक के सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में HMPV के मरीजों के लिए फैब्रिकेटेड अस्पताल के 40 बेड सुरक्षित किए गए हैं। 20 बेड का पेडियाट्रिक वार्ड और 20 बेड का मेडिसिन वार्ड तैयार है। बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा, इसके साथ ही इसके सिम्टम्स को लेकर जरूरत की दवाइयां भी उपलब्ध है। जैसे किसी भी मरीज में HMPV के लक्षण पाए जाएंगे तो प्रारंभिक जांच RT-PCR से होगा। वहीं मुख्य जांच के तौर पर इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, दमा व सांस के गंभीर मरीजों का सैंपल सिलेक्ट कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा जाएगा। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण मसलन कफ, फीवर, नाक बहना, गले में दर्द और सांस फूलने के लक्षण है तो जांच कर सैंपल भेजा जाएगा। HMPV से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। सर्दी जुकाम के बीच HMPV से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। HMPV चीन में तेजी से फैल रहा है, जिसके कुल 6 मरीज भारत में मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। DM और CS को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 से संबंधित मास्क, दवाइयां, किट्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर दुरुस्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा गया है। इन तैयारियों के बीच हेल्थ वर्कर को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना किया जा सके। बिहार में अभी तक HMPV जांच की सुविधा नहीं है। संदिग्ध सैंपल पुणे की लैब में भेजने का निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। RT-PCR जांच से इसे कंफर्म किया जाता है। फिलहाल बिहार के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ एक भी संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना जैसे HMPV के देश में 9 केस मिल चुके हैं। बिहार सटे पश्चिम बंगाल में 1 केस पाया गया है। यहाँ 5 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला है। जो कोविड का जो टाइप है प्रोटेक्शन, वही उसी तरह का उसी लाइन पे लेना है। कितने बेड अपने रिजर्व किए? बेड हमने तो 40 एयरमार्क कर लिया है उसके लिए। सारी सुविधाएं सर? 40 बेड। उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सर मुकम्मल? उसके साथ और जितना भी सुविधा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सर क्या किस तरह से ये मतलब सिम्टम्स हैं? अभी तो वही सर्दी खांसी है। सर्दी खांसी हो गया, बुखार है, दम फूलता है और क्या कहते हैं निमोनिया अगर होगा तो भाई बुखार कट रह जाएगा। ठीक है, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, नाक बंद हो जाएगा, ठीक है, गले में खराश है और दम फूलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। टेस्ट को लेकर सर क्या कुछ व्यवस्था आपने? और टेस्ट अभी तो हम लोग भी चर्चा हो रही थी। एक्चुअली है कि या तो वायरस का सोल्यूशन करिए तो वायरस सोल्यूशन के लिए पुणे भेजना पड़ेगा। खाली वहीं पर अभी तक मैंने हो रहा है। या तो फिर कोविड जैसे हम लोग करते थे RT-PCR के द्वारा, उससे भी हो सकता है। तो उसका RT-PCR का किट अभी तक तो हमारे यहाँ आया नहीं है। निकट भविष्य में जो 2-3 दिन के अंदर में हम समझते कि आ जाएगा। मांग की गई है यहाँ से? हाँ, मांग की गई है। बात सैनिटाइजर या अन्य किसी चीज का यहाँ का? बाकी तो आपको मास्क और है इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ट्रिपल लेयर मास्क जो है वो अपना हमेशा सारे लोग को लगा के रहना होगा इस दरमियान। खास करके ये रहेगा जाड़ा से लेकर पूरा स्प्रिंग तक, मतलब बसंत ऋतु तक। कितने दिनों तक बीमार रह सकते हैं इसमें? कितने दिनों तक बीमार, जैसे उसमें था कि आप 5-7 दिन के बाद फिर आप? मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए अगर खाली सर्दी खांसी और बुखार खराश होकर रह जाए तो 3-5 दिन में रिकवर कर जा रहे हैं लोग। अगर ये अगर और नीचे अगर लंग्स में आ गया, फेफड़ा में मान लीजिए ब्रोंकाइटिस हो गया या ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, तब रिकवरी में टाइम लगेगा। भागलपुर के नौगछिया के इस्माइलपुर थाना के छोटी परबत्ता में एक मां ने एक झोला छाप चिकित्सक पर सुई देने के साथ ही उसके 7 वर्षीय बालक की मौत होने का आरोप लगाया है। मृतक छोटी परबत्ता के बिक्की मंडल का पुत्र है। मृतक बालक की मां विलाप करते हुए कह रही है कि बेटा को खांसी था। उसे दिखाने के लिए गांव के ही झोला छाप चिकित्सक अखिलेश मंडल के पास गया। अखिलेश मंडल ने भाप दिया, जिसके पश्चात नस में सुई दे रहा था। सुई देने के दौरान नस नहीं मिल रहा था। सुई देने से मना भी किया गया, किंतु उसने सुई दे दिया। सुई
देते ही पुत्र की स्थिति बिगड़ने लगी, मुंह से झाग जैसा निकलने लगा। उसे इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सक ने जांच करने के पश्चात मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मां का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर की वजह से उसके पुत्र की मौत हो गई है। अरे बेटा ले जानती है डॉक्टर का नहीं जाती है रे बाबू तन कुछ नहीं बोले तंदा खाली खांसी रहे गलो घर घर गल रहे। यहाँ हॉस्पिटल के चल के मैं डॉक्टर कान मतलब दवाई दिला दी है। यहाँ से गलिए लेके बुल्लो चम टिक्के बुल्लो गेले दिन भर खेलबे कर ले 2 बजे से ले गलिए बेटा कम में वहाँ गई तो वहाँ चॉकलेट डॉक्टर के बैठ भाप दै छियै, भाप देलकै, भाप देलाके बाद कोन सुई निकाल के मोटका रंग के सिरेंच छलै जेना लागे गाय मार के नहीं दै छै वना सिरी तो हमें कहलिए छोड़ी दिए नहीं सफरन छै नहीं जे नस मिले से छोड़ी दिए अखिलेश देलकै। ये सुइया पड़ला के बाद बेटा हमरा छटर पटर करते करते मुंह से गान चलबे लगले, चढ़ते दम तोड़ी देलकै वही जगह। कहलकै भागलपुर तो लेके जा, भागलपुर ले गलिए वहाँ ने गछलकै हमरो बेटा के आरो कहलकै उल्टे सुइया पड़ी गेलन। नहीं से पड़ते डॉक्टर तो कही देती तो जा, तो डॉक्टर तो भगवान के रूप हो बच्चा आरो कहलकै उल्टा। भागलपुर में गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए गन्ना किसानों के लिए मीठा उद्योग लगाने की बात गन्ना उद्योग मंत्री ने की है। भागलपुर पहुंचे गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि खेती बढ़े, जहां गन्ना की खेती मृतप्राय हो गई है या नहीं होती वहां खेती हो। इसके लिए विभाग ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट योजना यानी मीठा उद्योग योजना चला दिया है। जो किसान अप्लाई कर रहे हैं उन्हें लाभ मिल रहा है। मीठा उद्योग लगाने के लिए 1 करोड़ पर 50% सब्सिडी सरकार देती है। किसान मीठा उद्योग लगाए, इसमें काफी पैसे भी है, खेती को बढ़ावा मिलेगा। सरकार किसानों की मदद करती है, योजना धरातल पर उतरेगा। भागलपुर में पीरपैंती में गन्ना खेती बढ़े, इसके लिए गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अप्लाई करा रहे हैं। तो गन्ना उद्योग में बड़े से बड़े इधर 8 महीना में काम हुआ है। रीगा चीनी मिल जो 4 वर्षों से बंद पड़े थे, सरकार के पहल पर रीगा चीनी मिल पेराई कर रही है। और इधर सबसे जिन जिलों में गन्ना की खेती मृतप्राय हो गया है, उन जिलों में गन्ना की खेती हो, उस उत्पादन बढ़े, विभाग ने गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट चलाया है, गन्ना मीठा उद्योग। और मीठा उद्योग 4 कैटेगरी का हम लोगों ने ऑनलाइन से अप्लाई लिया है और उसका अप्लाई का तुरंत कार्रवाई करके जो उपभोक्ता अप्लाई किया है उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट कोई लगाता है तो 50% सरकार सब्सिडी दे रही है गुड़ उद्योग में, 50 लाख पर 25 लाख, इसी तरह 4 कैटेगरी में अप्लाई ऑनलाइन लिए गए हैं। और सरकार का साफ मानसा है कि गन्ना की खेती जिन जिलों में माने नहीं हो रहा है, उन जिलों में तत्काल में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी मीठा उद्योग लगाकर किसानों को लाभ देकर काफ़ी खाद का बीज मुहैया कराकर, अच्छे कृषि औजार मुहैया कराकर गन्ना की खेती शुरू कराया जाए। और धीरे धीरे जब किसान गन्ना की खेती शुरू करेंगे और मीठा उद्योग लगाएंगे तो उसमें काफ़ी पैसे भी हैं, सरकार मदद भी करती है। तो यह योजना हमारा लॉन्चिंग हो गया है, लॉन्च हो गया है। ये योजना तुरंत धरातल पर उतरेगा। हम समझते हैं अगला बार से गन्ना की खेती आप भागलपुर पीरपैंती जहाँ हो, इधर भी बड़े पैमाने पर शायद 10 की 11 इधर हम लोग गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट का इधर ऑनलाइन अप्लाई कराए हैं सेंटर बनाकर। तो सरकार की मंशा है ये पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में गन्ना की खेती हो, इसके लिए सरकार तत्पर है। सिंचाई की कमी है सर, सिंचाई के लिए, पानी के लिए किसान सिंचाई के लिए देखिए, सिंचाई के लिए सरकार तो कई एक योजना चलाई है बिहार सरकार, और सिंचाई का व्यवस्था भी है। आप देख रहे हैं जो हर जगह आपका मोटर से जो पंप चलते हैं, इसका भी बहुत तेज़ी से सरकार किसानों के बीच में पंप मोटर व्यवस्था कर रही है, बिजली मुहैया करा रही है, और जहाँ कमी है धीरे धीरे दूर कर लेगी सरकार।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति को लेकर दूध के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। जहां पहले 60 रुपए किलो की दर से दूध मिल रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 90 रुपया किलो हो गई है। मकर संक्रांति के दौरान जहां चूड़ा, तिलकुट, गुड़ और दही खाने की परंपरा है, जिसको लेकर अभी से दही बनाने को लेकर दूध की किल्लत देखी जा रही है, वहीं दूध मंडी में दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी कीमत 100 रुपए की ऊपर जाने की उम्मीद की जा रही है। दूध के व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ जहाँ जानवरों की कमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दूध और दही की डिमांड बढ़ी है, जिसको लेकर कीमत में भी उछाल देखी जा रही है। अभी से ही लोग दही जमाने को लेकर दूध की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और इसकी कीमत और अधिक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी रेट 80 रुपया चल रहा है, पहले 40-50। क्या कारण है? कारण है जानवर का कमी हो गया, दही का जरूरी है, इसलिए थोड़ा
दूध का भाव बढ़ गया है, आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। 13-14 तक में और 100 तक जा सकता है। डिमांड ज्यादा है दूध डिमांड, हाँ डिमांड ज्यादा है, आदमी का संख्या ज्यादा हो गया, इसलिए दूध का भाव दही जरूरी है। का। रेट चल रहा है अभी अभी 90 रुपये चल रहा है, दिन पर दिन 100 रुपया, 120, 130 तक जाएगा। क्या कारण है? आबादी बढ़ गया, दूध घट गया, तिल संक्रांत है, गरीब दुखिया सब खाता है, इसमें चूरू कलमो सब कोई खाता है, इसलिए रेट बढ़ गया। आज का रेट क्या चल रहा है? आज 90 रुपये गया, आगे भी बढ़ेगा, रोज बढ़ते जाएगा। तिल संक्रांत पर्व के लेके पहले क्या चल रहा पहले 70-75, था? आगे भी बढ़ेगा, अभी 14 तारीख तक तो बढ़ते जाएगा, जब तक मकर संक्रांति खत्म नहीं होगा तब तक बढ़ते जाएगा। गरीब आदमी कैसे खाएगा दही इस बार? गरीब आदमी सबको खाना है, इसमें मिला जुला के सब भी खाएगा, लेकिन रेट बढ़ेगा, बिकेगा तो वही रेट बिकेगा। क्या कारण है इसका? दूध का कमी, पर्व में इसमें सबको जरूरत पड़ता है दही का, दूध का, इसलिए। भागलपुर के वार्ड नंबर 33 का निरीक्षण मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ कई पार्षद और अस्थायी समिति के सदस्यों द्वारा वार्ड का निरीक्षण कर किया गया और यहां चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। वहीं वार्ड से गुजरने वाले हथिया नाला का भी जायजा लिया गया। वहीं नाला जाम होने के कारण वार्ड के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मेयर ने तुरंत नाला सफाई का निर्देश दिया है और वार्ड में चल रहे विकास कार्यों को अच्छे से करने का निर्देश दिया है।